देख पाया हूँ कि जो अपने प्राइवेट संस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य संस्थान की नहीं, तो ऐसे में जहाँ सभी लोग जो है उपस्थित हैं और यह विद्या से संबंधित है, हम एक चाइनीज विचार है या अभिधारणा है जिसको कहा गया है, क्योंकि मैंने इतना सुना हूँ कि यह जो है संस्था 21 वर्ष की हो चुकी है या हो रही है जी। तो यह आसान नहीं है 21 वर्ष का सफर तय करना भी। यह एक चाइनीज परसेप्शन है जी, इसको अभिधारणा कहते हैं कि इफ यू प्लान फॉर 1 year you plant rice. If you plant बच्चों शांत for रहो, 10 सुनो ध्यान, or more years, थोड़ा खड़े हो जाइए। you plant trees. If you plant more than 10 years or 100 years, you plant to educate the people. You plant to educate the people. मैं इस चाइनीज अभिधारणा के तहत मैं देख रहा हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर जो है हमारे विद्यानंद जी, जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, उनके जानकारी के अनुसार ही जो है ये जो है व्यवस्था बनाई गई है और इस व्यवस्था के तहत जो है बच्चों को जो प्रेरणा के रूप में इतनी सारी बातें हुई हैं, तमाम हमारे जो है वक्तागण जो है बोले हैं। और इसके साथ साथ यह कि जो है आप 21 वर्ष तक का सफर लगातार वर्ष प्रतिवर्ष इसी तरह की जो है फंक्शन होते रहे होंगे, और ऐसे में जो है जो चाइनीज मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही सूट करता होगा कि ये यदि आप जो है मोर देन 10 years और मोर के लिए आप प्लान करते हैं तो आप एजुकेट द पीपल, और इस एजुकेट द पीपल में बच्चे हैं केवल किताबों की पढ़ाई लिखाई यहाँ तक ही नहीं सीमित होती, इनसे हट करके भी हमारी जो है शिक्षा होती है जो समाज के लिए जो है व्यवहारिक होती है। आजकल का जो है तमाम जो हमारे वक्तागणों ने बताया है, उसके बाद कुछ मैं एडिशनल जो है बताना चाहता हूँ जो हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा क्रेजी है और समाज के लिए वो घातक भी होता जा रहा है। हमारे यहाँ ये एक क्रेज हो चुका है फास्ट फूड और जंक फूड खाने का, बहुत ही क्रेजी होते हैं बच्चे। ये जंक फूड जो है हमारे जो है स्वास्थ्य को जो है अभी तक हम लोग जो जानते हैं, हमारे साथ जो है इसमें तमाम जो है अन्य समाज के अन्य सामान्य अभिभावकगण भी हैं, वो लोग भी जानते होंगे कि कभी किसी को किसी गांव में या कहीं दूर दराज गांव में किसी को ब्लड प्रेशर या जो है डायबिटीज की बीमारी शायद ही कहीं होती थी। जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, अब ये चीजें धीरे धीरे बहुत ही कॉमन होती जा रही हैं, और इसमें अभी जो है जिस तरह का ट्रेंड बच्चों में चल रहा है फास्ट फूड और जंक फूड खाने का, वो बहुत ही खतरनाक है और हम चाहेंगे कि बच्चे वो सबसे दूर रहें। अभी हाल का एक केस आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, एक 16 साल की बच्ची थी, 6 महीने से ही वो जंक फूड खाते खाते जो है, तो ये जंक फूड इतना जो है हानिकारक है और हमारे लिए कितना क्रेजी हो गया है, इससे जो है हम लोग हटके रहें। साथ ही साथ हम यहाँ के जो है अभिभावकगण हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा, और क्योंकि ये बच्चे हमारे भविष्य के एक धरोहर बनेंगे,
इस प्रेरणा में जो है उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं हमारा विषय था और मैं जब कभी भी जो है कहीं जाता हूँ तो इस बात पे जो है चर्चा करता हूँ। हम लोग बॉटनी विषय से वनस्पति शास्त्र से हैं और यह परिवेश एक गांव का परिवेश है जहाँ खेती किसानी जो है बहुतायत में है। हमने जो है एक बुक थी रीडर डाइजेस्ट, उसमें एक बूढ़ा किसान, इंडोनेशिया आप जानते होंगे एक मुस्लिम कंट्री है, प्योर मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ धान की उपज बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है। वहाँ पर एक बूढ़ा किसान जो लगभग 70 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, वह जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर भी था। वह अपने खेतों में जो है उसका छोटा सा जो है कृषि योग्य जो ज़मीन थी उसमें अपना धान बोया हुआ था, और उसके अगल बगल के जो संपन्न जो किसान थे उन लोगों ने भी अपना बोया हुआ था। वो जो काफ़ी जो है लैंडलॉर्ड टाइप के लोग थे, वह लोग जो है अपनी फसल में जो है यूरिया या कहे जो है सिंथेटिक फर्टिलाइजर इसका इस्तेमाल करते थे, और कुछ समय तक उनकी पैदावार तो खूब बढ़ी। वह जो है किसान जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर था, उसकी पैदावार तो नहीं के बराबर होती थी जितना, जिसको कहते हैं ना कि हमने इतनी भर्ती डाला और उतनी उपज नहीं हुई, यह उस तरह की कहानी थी उस बूढ़े किसान की। पर उसके लिए लाचारी भी थी कि उसके पास आर्थिक रूप से वो बहुत कमज़ोर था, और एक लिमिट के बाद, एक समय के बाद जो संपन्न किसान थे उनकी पैदावार धीरे धीरे कम होती गई, और उसी के साथ साथ 10 साल बाद उसकी पैदावार जो कम थी, जो आर्थिक रूप से कमजोर किसान था, उसकी पैदावार धीरे धीरे बढ़ती गई। अब इन लोगों को यह समझ में नहीं आया, जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, उनको यह समझ नहीं आया कि आखिर क्या है, इतना सारा कुछ करने के बाद भी हमारी उपज जो है कम क्यों हो रही है। और उसी के पैरेलल जो है वह जो है आर्थिक रूप से कमजोर जो है किसान था, उसकी पैदावार जितनी जो है जमीन थी उससे ज़्यादा जो है उसकी उपज जो है बढ़ती गई, और 20 साल के उसके बाद इस प्रयास में 20 साल के बाद उसकी उपज लगभग दुगनी हो चुकी है। और इस पर वहां की सरकार ने रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया था। रोमन मैग्सेसे अवार्ड यह नोबेल प्राइज के बराबर होता है, ये एशिया का नोबेल प्राइज कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है, हम लोग अगर जो है प्रकृति से जितना अगर दूर भागेंगे, वो हमको जो है उसका आर्थिक नुकसान जो है, आर्थिक शारीरिक वो नुकसान हमको भोगना पड़ेगा। दूसरी बात, यह बच्चों ने भी देखा है, ये जो है, और हमारे जो है उनके अभिभावक और तमाम जो है संभ्रांत व्यक्ति लोग हैं। अभी कुछ समय पहले कोरोना काल था, मैं तो जो है यह बात कहता हूं कि हमारा गांव ज्यादा जो है एडवांस है। अब आप कहेंगे साहब जो है कैसे जो है ये बात हो रही है कि गांव कहां से एडवांस हो जाएगा। दिल्ली, बंबई, मेट्रो सिटीज ये सारे एडवांस हैं, हम तो यही मानते हैं, यही परंपरा चली आती है। कोरोना काल में जो है क्या हो गया, सब जो है बड़े बड़े शहरों से भाग भाग के अपने गांव की तरफ भागे। ऐसा क्या था, क्योंकि वहां स्पेस नहीं थी, फैक्ट्रियां हैं, तमाम चीजें हैं, सब जो है ऊपर जो है इस हवा में जो है
और जो गांव की तरफ भाग करके आया, जो गांव में लोग रहे, वहां जो है मृत्यु दर बहुत कम थी। खुली हवा में हमको वहां नेचुरल जो है प्राकृतिक तौर पे वह हमको वहां बड़े शहरों में नहीं मिलती थी। अगर किसी मामले में जो है अगर मेट्रो सिटीज जो है एडवांस है, इस मामले में जो है हमारा गांव भी जो है या हमारा जो है सेमी अर्बन एरिया जो है एडवांस है, यह मैं कहता हूं और ये चीजें जो है आपको लॉजिकली बता सकता हूं। तो शब्दों का यह है, तात्पर्य मेरा यह है, हम प्रकृति से जितना दूर जाएंगे प्रकृति जो है हमको उसका नुकसान पहुंचाती चली जाएगी। अब प्रकृति के जितने नजदीक आना चाहेंगे वह हमको उसका जो है लाभ हमको मिलता रहेगा। आज हमारा बहुत सारा ट्रेंड आप लोगों को समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए आप देख लें, बहुत सारे लोग योगा पे चले गए, बहुत सारे लोग जो है प्रकृति से निकाल करके सामानों को बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब क्या एक ट्रेंड बन गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। यही चीजें पहले थी, जो जानवरों के गोबर थे, हरी घास और ये सब सड़े गले पदार्थ जो है सब उसमें खेतों में डाल करके जो है खाद बनाया जाता था।